डुम डुम टहरे आऊं, एक बार धोखा खा चुका हूं, दोबारा नहीं खाऊंगा। धोखा खाने से एक बात याद आया, मनुष्य जब भोजन खाता है तो उसके शरीर में भोजन का पाचन कैसे होता है। भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है और बड़ी आंत पे जाकर के खत्म होता है। और आज इस वीडियो में पूरे प्रोसेसिंग को समझेंगे। जब भी मनुष्य भोजन मुंह से खाता है ना तो उसके मुंह के अंदर 32 दांत होता है। याद है ना आपको, बता 32 ही तोड़ देंगे तो वो 32 दांत होता है। वही दांत भोजन को टुकड़ा करता है। टुकड़ा करने के बाद यहीं पे लाड़ ग्रंथि पाया जाता है, वो भी 3 जोड़ा, यानी कि 6 लाड़ ग्रंथि पाया जाता है। इसका आकार अलग अलग होता है, उससे लार निकलता है और लार जो है ना भोजन को गीला करता है। गीला करने के बाद ठीक ये ग्रास नली, ये यहाँ पे ग्रास नली है, यहाँ पे ग्रास नली और सांस नली दोनों है। अच्छा एक बात बताइए, जब भी आप भोजन खाते समय कभी कभी ऐसे मतलब कहता नहीं याद करता, पानी पीते होंगे ना डायरेक्ट नाक से भाप निकल जाता है। बताओ यार, ये तो बड़ा गजबे का है। क्यों निकलता है पता है? क्योंकि यहाँ पे 2 नली होता है, एक सांस नली और एक ग्रास नली। तो सांस नली से सांस लिया जाता है और ग्रास नली से भोजन जाता है। तो वो जो भोजन निगलते हैं ना तो वो क्या होता है, ग्रास नली ना जाकर के सांस नली चले जाते हैं और जैसे ही छोड़ते हैं सांस तो भात नाक से निकल जाता है। तो अब देखिए, ये ग्रास नली से होकर के ये रास्ता है, ठीक है, रास्ता से ये अमाशय में चले जाता है जिसे पेट कहते हैं। पेट में पाया जाता है जठर रस, पाचक रस, ये भोजन में मिल जाता है। मिलने के बाद ये अमाशय का जो मांसपेशियां है ना भोजन को मथ देता है, मथ देता है मतलब कि पूरी तरह से एकदम मिला जुला देता है पूरा एकदम। और इसके वो जो इसके जो होता है ना मांसपेशियां मथने के बाद ये क्या करता है, ये अमाशय इसको कायम कहते हैं, जो मथ देता है भोजन को उसे कायम कहते हैं। एग्जाम में सॉलिड पूछा जाएगा। और उसके बाद छोटी आंत में भेज दिया जाता है। भेजने के बाद छोटी आंत में भोजन का जितना भी पोषक तत्व रहता है ना उसे अवशोषित कर लेता है, यानी कि सौंख लेता है। वो कहां सोखता है तो छोटी आंत, जिसे आंत का दीवार भी कहा जाता है, सौंख लेता है। सौंखने के बाद जितना भी अवशिष्ट पदार्थ रहता है उसको बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। और ये सोच रहा, अच्छा छोटी आंत का लंबाई कितना होता है? छोटी आंत का लंबाई 6 से 7 मीटर होता है, 6 से 7 मीटर होता है। तो ये बड़ी आंत में क्या होता है, जाकर के वो जितना भी पानी होता है उसे सोख लेता है अवशिष्ट पदार्थ का। और यहाँ पे बचा मल, मल को मलास्य से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। और ये पूरा प्रोसेसिंग यही था। तो कैसा लगा, समझ गए ना आप? कोनो भी डाउट हुआ एकदम कमेंट बॉक्स में बताइए और कम से कम एक बार इस वीडियो को एक आदमी के पास शेयर कीजिए, चाहे आपका दोस्त हो चाहे आपका कुछ भी, ठीक है। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।